नमस्ते बच्चों, क्लास 7 हम पेपर से पहले 10 चैप्टर तक पढ़ चुके थे। आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नमक का दरोगा, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा उसके चरित्र की उदारता और उसके चरित्र की महानता के बारे में बताया गया है कि वो कितना महान व्यक्ति है, चरित्र का अच्छा है, कि अपने व्यवहार की वजह से और अपने उज्जवल चरित्र की वजह से वो रिश्वत जैसे लालच को भी वो ठुकरा देता है और जिसका रिजल्ट भी उसको मिलता है, अर्थात उसका पुरस्कार भी उसको कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि लास्ट में उसको उसका लाभ भी मिलता है। चलिए अब हम चैप्टर देखते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यापार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकलवाता था, कोई चालाकी से। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त अर्थात ईश्वर द्वारा दी गई चीज़ों का व्यापार करने का निषेध हो गया, अर्थात मना कर दिया गया, तो लोग क्या करते थे कि चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, अर्थात चोरी छिपे इसको बेचने लगे। और अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, अर्थात लोग अलग अलग तरीके से इसका काम निकलवाते थे। जैसे कोई घूस से काम निकलवाता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारा हो गए, अर्थात उनके बहुत अच्छे समय आ गए। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग में नौकरी पाना चाहते थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले। ठीक है, जिस व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। तो यहाँ पे कगार का वृक्ष होने का मतलब क्या था कि मेरे जीवन का अंतिम समय चल रहा है, अर्थात मेरी अवस्था ढल रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो तुम्हें ही घर को संभालना है। आगे, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, उसी से उसमें वृद्धि नहीं वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझो। अर्थात उनके पिताजी ये समझाते हैं कि कोई ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपर की भी आमदनी हो, क्योंकि जो हमें वेतन के रूप में मिलती है तो वो क्या होती है, वो गिना गिनाया पैसा होता है, तो वो आता है और एक तरफ से चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और उन्होंने ये बताया कि जो हमें वेतन के रूप में मिलता है वो तो एक मनुष्य देता है और उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, लेकिन जो ऊपरी आमदनी होती है वो ईश्वर द्वारा दी गई मतलब धन होता है जिसमें कि बरकत होती है। आगे ये उनकी सोच थी। आगे है, इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। अच्छे सगुन से चले थे, जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा था और ऊपरी आमदनी का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, अर्थात जब उनको ये समाचार मिला कि उनके बेटे को ऐसी जगह पर नौकरी मिली है तो बहुत ही खुश हुए। फूले न समाने का मतलब है बहुत खुश होना। आगे, जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था। आगे, अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूरब की ओर जमुना बहती थी, उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट था, मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर नेक्स्ट पेज पूछा, किसकी गाड़ियाँ है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन
ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर इसमें क्या है? सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। वे जोर से बोले, क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बात का भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। अलोपीदीन अर्थात जो ये नमक का व्यापार करता था। ठीक है, आगे। अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? ठीक है, अर्थात जो ये व्यापार करता था उसके मालिक आए और वंशीधर से बोलते हैं। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। हवलदार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। यहाँ पे स्तंभित का मतलब बिल्कुल ही चौंक गए वो, मतलब कि क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था। वो इसके पहले जो भी दरोगा होते थे, जो भी लोग यहाँ पे आते थे, तो वो क्या करते थे, उनको पैसा देके अपना मना लेते थे। तो उनको ये व्यापार करने का अच्छा छूट मिला हुआ था, अपना करते रहते थे, थोड़ा पैसा उनको भी दे देते थे। तो जब उनको वो गिरफ्तार करने की बात करते हैं तो क्या होता है, वो हक्के बक्के से हो जाते हैं। अर्थात बहुत ही मतलब कि ऐसा होता है कि ना, जैसे किसी काम के लिए वो चौंक जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे। ताकि उन्हें ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादन करते कभी न देखा। विचार आया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बार बार ये विनती करते रहते हैं कि आप मुझे मत ले जाइए, छोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसा वो कहते हैं बार बार। और फिर आगे वंशीधर ने कठोर स्वर से कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ईश्वर को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। अर्थात वो वंशीधर को कहते हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। वंशीधर ने अपने हवलदार को ललकारा। बदलू सिंह पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह से संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं?
40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलो सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। वे चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। अर्थात जो नमक का व्यापार करते थे आलोपी दीन, उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि आज पहली बार उनको कोई गिरफ्तार कर रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा उनको मूर्छा सा आ गया, अर्थात बेहोश से हो गए। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित हो रहे थे। ग्लानि और क्षोभ का मतलब होता है कि अपने आप पर ही शर्म आना, अर्थात अपने किए हुए कामों पर अपने आप से जो बोलते ना कि मुझे अपने आप से ही गुस्सा आ रही या शर्म आ रही है मुझे अपने आप पे, तो ऐसा उनको फील हो रहा था। लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, अर्थात सब आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कैसे आज आलोपी दीन गिरफ्तार हो गए, क्योंकि उनके कारनामे तो सबको पता था, लेकिन वो कभी गिरफ्तार नहीं होते थे। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल, ठीक है, लालच था, और उनके पास कोई भी वो नहीं था। जैसे यहाँ पे बताया ना कि वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था, अर्थात वो सिर्फ सच बोल रहे थे और कुछ नहीं था। आगे, यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिखाई पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब बंशीधर बाहर निकले, अर्थात वो छूट गए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था और उनके पास ये मुंशीधर के पास कोई ऐसा गवाह या सबूत नहीं था, तो इसलिए वो छूट गए। आगे की कहानी आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।